हाय गाइस, मैं हूं आर्यन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में लर्न इंग्लिश विद आर्यन। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोग के साथ आऊंगा बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखने, तो आज मैं आ गया हूं एकदम बिल्कुल ABCD से हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आइए गाइस, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग जा रहे हैं क्या सीखने। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों इंग्लिश सीखने, इंग्लिश। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग को जाननी पड़ेगी कि इंग्लिश क्या होती है। तो देखिए, इंग्लिश होती है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, आप इसको आम तौर पे बोल सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लैंग्वेज, एक टर्म आ रहा है लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए एक एक टर्म को हम लोग पढ़ते चलेंगे। क्या आ रहा है, लैंग्वेज आ रहा है दोस्तों। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज इज अ वे और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या होता है, जो हमारा बातचीत करने का तरीका है, एक दूसरे से जो बातचीत करने का रास्ता है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज इज अ वे और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जो बातचीत करने का तरीका है वो क्या है, लैंग्वेज है। वो कोई सा भी लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथिली। बट गाइज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में जो होता है वो क्या होता है, वर्णमाला या अक्षरमाला होता है। ठीक है। उसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज बनाते हैं। तो देखिए, आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये पता ही होगा, A से Z तक जो है ये क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेट है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या अक्षरमाला कहते हैं। तो जो बहुत सारे आदमी होते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं, तो वो बोलते हैं कि 26। लेकिन इंग्लिश में 26 अल्फाबेट नहीं है। इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं, एक है। लेटर है 26। क्यों, क्योंकि देखिए इसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, माला का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे फूल का माला हो या फिर मोती का माला हो दोस्तों। तो माला क्या है, हर एक एक फूल से बना हुआ है या मोती से मिलके बना हुआ है। तो जब ये पूरा मिल जाता है तब इसको बोलते हैं क्या, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कितने हो गए इंग्लिश में, एक हो गए। और लेटर कितने हो गए, 26 हो गए। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं क्लियर होगा। दोस्तों अब देखिए, इंग्लिश क्या होती है हम लोग जान चुके हैं, लैंग्वेज क्या होती है हम लोग जान चुके। अब आते हैं लेटर पे। यहां हम लोगों ने लेटर डिस्कस कर लिया, 26 है। ठीक है, अब लेटर पे आते हैं। लेटर क्या होता है, लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड। लेटर क्या है कि किसी भी साउंड का बहुत छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या है, बहुत छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। जो लेटर है वो साउंड का क्या है, सबसे छोटा यूनिट है। किसमें, लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज में जो लेटर होगा वो साउंड का क्या होगा, सबसे छोटा यूनिट होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसे कि ए, तो हम ए से छोटा कुछ नहीं बोल सकते। जैसे बी, तो हम बी से छोटा कुछ नहीं बोलते। तो लेटर क्लियर है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड इन अ लैंग्वेज। माफ कीजिएगा दोस्तों, राइटिंग उतना सही नहीं है मेरा। अब आते बढ़ते हैं हम लोग वर्ड पे। किस पे, वर्ड पे। वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर which has fixed and clear meaning, which has fixed and clear meaning। जो वर्ड होता है वो क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है। किसका, लेटर का। लेटर का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं वर्ड। लेकिन कब, जब उसके पास जब उसके पास फिक्स्ड और क्लियर मीनिंग हो, उसका एक खास मीनिंग हो और क्या हो, वो क्लियर मीनिंग हो, उसका कुछ मतलब बनता हो। जैसे देखिए, मैंगो है, हम लोग को पता है कि मैंगो का मतलब आम होता है, मतलब ये लेटर है। क्योंकि मैंगो का मतलब सेब नहीं हो सकता, इसका एक फिक्स मीनिंग है कि आम, और क्लियर भी है कि मैंगो मीन्स आम होता है दोस्त। अब जैसे देखिए, इसको हम लिख दिए कुछ भी, जैसे OGNAMX। इसका मतलब हम लोग को कुछ नहीं पता है, इसका फिक्स मीनिंग नहीं है, क्लियर मीनिंग नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा,
वर्ड नहीं होगा। अब देखिए जैसे एप्पल है, इसका मतलब हम लोगों को पता है सेब होता है, तो ये क्या है दोस्तों, ये वर्ड है। देखिए APPLE लेटर से मिलके बना हुआ है, मीन्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ लेटर है। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर जो लेटर का ग्रुप है वो यदि दे रहा है क्या, क्लियर मीनिंग और फिक्स मीनिंग, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। वर्ड तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। जैसे वर्ड में हम ग्रुप ऑफ लेटर को, जिसके पास की फिक्स और क्लियर मीनिंग हो, उसको वर्ड कहते हैं। इसी प्रकार सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें क्या था, वर्ड में क्या था, ग्रुप ऑफ लेटर, और इसमें क्या है, सेंटेंस में क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस देता है। क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है। शब्द का समूह जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है, उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि राम आम खा रहा है। अब इसी को हम लिख देंगे खाता है राम आम, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, थोड़ा ऑड सा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस नहीं होगा, ये वाला होगा। जिसमें कंप्लीट मीनिंग हो वो सेंटेंस होगा, जिसमें कंप्लीट सेंस हो वो सेंटेंस होगा, और जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं हो वो नहीं होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।